यस सर आज हम सेकंड चैप्टर कर रहे हैं ना फिजिक्स ना। यस डेरिवेटिव फिजिक्स में भी है, मैथ्स में भी है, दोनों में। मैंने बताया ना, मैथमेटिकल मेथड्स करके टॉपिक फिजिक्स में भी है और मैथ्स में भी डेरिवेटिव आता है, दोनों में। यस तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना है? 0। ओके, x रेज़ टू n का डेरिवेटिव कितना है? nx रेज़ टू n माइनस 1। ओके, फिर उसके बाद e रेज़ टू x का डेरिवेटिव कितना है? x a रेज़ टू x का डेरिवेटिव कितना है? a रेज़ टू a into log of a। यस ओके, और ln x या log x टू द बेस c, इसका फॉर्मूला क्या है? 1 upon x sin x का डेरिवेटिव क्या है? cos x cos x का डेरिवेटिव क्या है? minus sin x यस, tan x का डेरिवेटिव क्या है? sec square x। sec square x cot x का डेरिवेटिव minus cos x square। cos x square x sec x का sec x tan x। sec x into tan x cosec x का minus cosec x into minus cosec x into cot x। यस, इसमें किसी को डाउट है? नहीं सर। No sir। यस तो लेट अस प्रोसीड। तो इसके बाद हम लोग डेरिवेटिव में और भी कुछ फॉर्मूलाज है वो भी लिख देते हैं। यस तो इफ y which is a function of x is u plus minus v, then लिख दो ये dy by dx is equal to du by dx plus minus dv by dx। करेक्ट, लिखो ये। फिर सेकंड, if y is equal to u into v, then dy by dx is equal to u into dv by dx plus v into du by dx। फिर थर्ड, if y is equal to u by v, then dy by dx v du by dx minus u dv by dx upon v square। yes, ये हमारा फॉर्मूला था। These are the three formulas। okay? इसको बोल सकते हैं रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। So these are the rules of differentiation। लिख दो ये। और फोर्थ चेन रूल करते हैं। dy by dx is equal to dy by du into du by dx। इसको चेन रूल बोलते हैं। लिख दिया? यस कोई भी स्टेप में किसी को भी डाउट रहेगा तो प्लीज मेरे को बता दो। मेक श्योर यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी स्टेप परफेक्टली। ओके यस, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चंस लेने वाले हैं हम लोग आज। दिस विल बी अ स्लाइटली डिफिकल्ट टाइम। चेन क्या रूल क्या एक्सप्लेन करोगे? चेन रूल, जोर से बोलो। चेन रूल है ना, वो वापस से एक्सप्लेन करोगे? ओके यस, तो एक्सप्लेन करने का हम लोग एग्जांपल्स में लेंगे। ओके अभी सिर्फ लिख दो। ओके वो लिख दो बस। ओके सर। अभी तक एक्सप्लेन कुछ भी नहीं किया। विल एक्सप्लेन एवरीथिंग एज वी टेक एग्जांपल्स, विल सी। सिर्फ याद रखो बस, dy by dx is equal to dy by du into du by dx into a। ये du कैंसिल तो dy by dx आ जाएगा, है ना? ऐसा मान सकते हैं कि नहीं? हाँ। अगर मैथमेटिकली सोचे तो ये इनकरेक्ट है, इसको चेन रूल बोलते हैं। ये कैंसिल नहीं होता है, पर समझाने के लिए ऐसा बताया मैंने। अगर ये du कैंसिल किया तो dy by dx बचेगा कि नहीं, which is same as LHS। क्लियर? अब देखो आज के जो क्वेश्चंस है, these are slightly difficult questions। तो डिफिकल्ट है तो थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो ये सब रूल्स लिख के हो गया।
तो ज्यादा ध्यान दो, थोड़ा सा चैलेंजिंग Yes, sir, हो गया। हम लोग के लास्ट टाइम मैंने जो क्वेश्चंस लिए थे they were 11th level questions. Okay, so today what we are taking is not board level questions. Today we are taking competitive exam questions. Okay, आज हम लोग competitive exam के हिसाब से देख रहे हैं. Okay, जो competitive exam में physics आता है, competitive exam में maths आता है, उसमें जिस तरह के क्वेश्चन होते हैं डेरिवेटिव के वो ले रहे हैं. Okay, तो these are difficult questions and they are challenging. तो challenging है तो ये मत सोचो कि छोड़ देना है, तो समझना है. Okay, ये सब लोग थोड़ा सा फाइट मारो तो आ जाओगे. थोड़ा सा ज्यादा समझने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा अटेंशन देना पड़ेगा. ओके, लिख दिया ये पूरा. हाँ. ओके, सो लेट मी स्टार्ट विद क्वेश्चंस वन बाय वन. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, ये सब फॉर्मूला सबको क्लियर है डेरिवेटिव का. तो वी आर टेकिंग द कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चंस ऑफ डेरिवेटिव. थोड़ा सा कंपटीशन के हिसाब से डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चंस. which will help you in 11 12. फर्स्ट पेज एक में दिखा दोगे? बस फर्स्ट पेज वापस दिखाओ, ये पूरा लिख दो. लेकिन सर हो गया। ये वाला हो गया, ये भी हो गया. यस सर, ये भी हो गया। यस, वर्षा तुम्हारा भी हो गया. तो फर्स्ट पेज का एक बाकी है। Thank you, Sanjay. I'd like to invite हो गया सर। यस, पीछे बैकग्राउंड नॉइज साइलेंट रखो थोड़ा. यस, जिसके भी टीवी कुछ चालू है साइलेंट रखो. हो गया ये. यस, हाँ सर। so now let us start one by one. Okay, so first question. तो देखो आज जो भी क्वेश्चन ले रहे हैं all these are slightly difficult question. Okay, तो डिफिकल्ट है लेकिन समझना है, जो भी डाउट है मेरे को बताना है. Okay, तो y is equal to, देखो every question is difficult. y is root of x square plus 5. Okay, बेसिक क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं हम लोग आज. Okay, अब हम लोग एवरी क्वेश्चन हम लोग को क्या फाइंड करना है? फाइंड डेरिवेटिव, फाइंड डेरिवेटिव. समझाइए, डेरिवेटिव निकालना. ओके, तो देखो कैसे करना है. तो लेट मी शो यू स्टेप बाय स्टेप. ओके, तो पहले तो अगर मान लो एक सिंपल एग्जांपल होता हमारे पास. पहले एक सिंपल एग्जांपल बता रहा है. अगर मान लो y इज इक्वल टू x रेज टू n, तो dy बाय dx क्या आएगा? dy बाय dx क्या आएगा? nx nx to n minus 1. यस, nx रेज टू n माइनस 1. ये सब लोग ये ध्यान देके करो. यस, if y हाँ, is sir. equal to x raised to n, तो dy by dx क्या है? nx raised to n minus 1. okay, है ना? हाँ. तो अगर y is equal to x square है, तो dy by dx क्या आता? 2x x 2x वैल्यू 2 minus 1 वैल्यू कितना आएगा? 2 2 x 2 minus 1 to n minus 1 which is 2 minus 1. बराबर है? हाँ. n का वैल्यू कितना है? 2 minus 1. तो 2x raised to 1 which is 2x. समझाइए. हाँ. अब नेक्स्ट क्वेश्चन, if y is equal to x cube, then dy by dx कितना आता? 3x square 3x square. 3x raised to 3 minus 1 which is 3x square. बराबर है कि नहीं? हाँ. अब दूसरा क्वेश्चन, if y is equal to root x होता, तो root x को हम लोग क्या लिख सकते हैं? x raised to half, है ना? हाँ. x raised to half. Yes. dy by dx क्या आता? n मतलब half, x raised to half minus 1. बराबर है कि नहीं? Yes. half x raised to minus half ऐसा आएगा. yes or no? Yes. अब x raised to minus half मतलब डिनोमिनेटर में रूट x है ना? तो इसका हाँ. 1/2 रूट x. समझ में आया? 1/2 रूट x. क्लियर है? Yes. यस, तो इसका Yes, sir. 1/2 रूट x के. तो ये सबको लॉजिक समझ में आया? 1/2 रूट x कैसे आया? प्लीज किसी को भी लॉजिक में हाँ. तो हाँ. देखो इधर देखो, फिर से बता रहा है मैं. y is equal to root x. if y is equal to root x, okay, हमारे पास फॉर्मूला क्या है? y is equal to x raised to n. तो dy by dx क्या आता है? nx raised to n minus 1. बराबर है कि नहीं? तो रूट x मतलब x raised to half, तो dy by dx क्या आएगा? n which is half x raised to n minus 1. 1/2 x raised to minus half. 1/2 root x. समझ में आया ये?
हाँ यस, तो ऐसे आएगा। क्लियर है? इसमें कोई डाउट है किसी को? नहीं यस, देखो थोड़ा सा अगर डाउट रहेगा तो प्लीज बता दो, डाउट मत रखो। यस, मृण्मयी डाउट है तुम्हें? डू यू हैव एनी डाउट इन दिस मृण्मयी? समझाइए। मृण्मयी, ऋचा, शुभम? Yes, sir. यस, sir. एनीवन हैज एनी डाउट इन इट? No, sir. पक्का? ओके, यस, तो समझा, सबको मान लेता मैं। ओके, सो अकॉर्डिंगली लेट अस गो फॉरवर्ड। तो ये भी वाइज वर्ड देखो, वरना अगर अभी तुम डाउट नहीं पूछोगे तो आगे ये हार्ड होते जाएगा। और फिजिक्स में देखो बहुत सारा मैथ्स होता है। ओके, व्हेन यू गो इन फिजिक्स यू विल फाइंड दैट as you solve more and more questions you will get many maths, derivative, integration, trigonometry, determinant, all those concept, vectors, जो भी मैथ्स के टॉपिक है सब के सब एज इट इज यहाँ पे हाई लेवल पे यूज होंगे, छोटे लेवल पे नहीं यूज होंगे। ऐसा मत सोचो कि सिंपल क्वेश्चन आएगा, ऐसा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इसका डेरिवेटिव नहीं आएगा फिजिक्स में, समझे? इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ट्रिकी क्वेश्चन। तो ट्रिकी मैथ्स आना ही चाहिए, कोई ऑप्शन नहीं है, समझे? वरना फिजिक्स नहीं हो पाएगा। तो देखो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, dy by dx। यहाँ पे क्या आएगा देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता है कि नहीं? कैन आई राइट दिस लाइक दिस, एक्स स्क्वायर प्लस 5 रेज टू हाफ, स्क्वायर रूट रेज टू हाफ लिख सकता है, हाँ ना? yes sir. तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? y is equal to x raised to n, dy by dx is nx raised to n minus 1। तो n का वैल्यू कितना है? जैसा कि मैंने बताया, हाफ X square plus 5. x स्क्वायर प्लस 5 रेज टू हाफ माइनस 1। यहाँ तक समझ में आया सबको? Yes. यस, यहाँ तक आंसर नहीं है। अब हम लोग चेन रूल लगाएंगे। अब हम लोग क्या लगाएंगे? चेन रूल। Chain rule. तो इनटू d बाई डी एक्स, इंटू में नहीं लिखेगा यहाँ पे वरना वो x जैसा लगेगा। तो इंटू क्या करना है, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 रेज टू हाफ, हाफ नहीं सॉरी, हाफ नहीं आएगा, अब सिर्फ ये फंक्शन आएगा बस, हाफ नहीं आएगा। समझा? ये समझा? पहले तो इसको मैंने क्या माना, इस पूरे को मैंने x मानते हुए सॉल्व किया, रूट x मानते हुए ये आया, यस और नो? आया ना? Yes. अभी ये जो भी फंक्शन है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे सोचो अगर मैं dy बाय dx करता, किसके लिए, अगर ऐसा क्वेश्चन होता, y इज इक्वल टू रूट x, तो dy बाय dx क्या आता? इसको मैं x रेज टू हाफ लिखेगा, यस और नो? हाँ sir. n x रेज टू n माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x। अब डी बाई डी एक्स ऑफ x तो 1 होता है ना? इसलिए मैंने ये लिखा ही नहीं। Yeah. समझ में आ रहा है? इसीलिए मैंने ये लिखा ही नहीं क्योंकि वो 1 होता है। क्लियर है? अरे समझा क्या है? नहीं sir. देखो इधर देखो, पहले ये फॉर्मूला मान लो, इसको क्या मान लो? फॉर्मूला। ये फॉर्मूला समझ गया? समझ गया सबको? ये फॉर्मूला ऐसा मान लो इसको फॉर्मूला, थोड़ी देर के लिए दिख रहा है ये फॉर्मूला जैसा, यस और नो? हाँ sir. यस। तो यहाँ पे अगर x है स्क्वायर रूट के अंदर, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स आएगा कि नहीं? है ना? अब यहाँ पे x के जगह पे हमारे पास क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 5, यस और नो? Yes sir. तो इसका डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 आएगा कि नहीं, जैसा यहाँ पे आया, यस और नो? समझा? समझा ये? अरे बोलो। हाँ सर, ये सम Yes, sir. तो मतलब d by dx का फॉर्मूला ही x है. हाँ ये फॉर्मूला है, दिस इज अ फॉर्मूला, ये जो बाजू में लिखा है ना इधर नीचे, ये फॉर्मूला है। अगर ये फॉर्मूला है तो ये ऊपर वाला तुम्हें समझ में आया क्या? इतना बताओ बस, अगर इसको फॉर्मूला हाँ, मानते हैं, हाँ। तो समझा? बस ऐसा ही है, हर क्वेश्चन में यही करना है, हर क्वेश्चन में यही करना है, समझाए? अपन ये लिखते नहीं फॉर्मूला में, लेकिन हर क्वेश्चन में होता है। समझ में आ रहा है? जैसे सोचो अगर y इज इक्वल टू sin x है, तो d बाई डी एक्स क्या लिखा मैंने? cos x लिखा कि नहीं? है ना? पर ये भी होगा x रहेगा, समझाए? समझाए? पर ये दिखाया Yes, दिखा क्यों sir. नहीं? फिर ये 1 होता है, इसका वैल्यू 1 होता है, इसलिए नहीं लिखा। क्लियर है? हर फॉर्मूले में ये लास्ट में आता ही आता है। क्लियर? लिखा नहीं है पर आता है। Yes, sir. तो अभी तो समझा ये, फिर अगर वो फॉर्मूला है तो ये समझ गया।
यस बराबर है कि नहीं? हाँ हाँ सर किसी को भी डाउट है? इफ आई कंसिडर द बिलो वन एज अ फॉर्मूला देन यू अंडरस्टूड दिस टॉप वन जो क्वेश्चन का आंसर है वो. And this formula Yes. is coming by Yes. chain rule. This formula is coming by what? Chain rule. Okay. Clear? यस सर Yes. तो अभी तो कोई डाउट नहीं है. तो अब इसका आंसर क्या आएगा? So its answer will be like this. Half as it is. है ना? अब इसका क्या हो जाएगा? X square plus 5 raised to minus half. Yes or no? है ना? यस d by dx of x square plus 5. ये क्या आएगा? 2x. क्यों? अब ये देखो किसी को ये भी डाउट होगा कि ये 2x कैसे है? Yes or no? तो इसको को नया क्वेश्चन मान लो. आई कंसीडर दिस एज अ न्यू क्वेश्चन. तो d by dx ऑफ स्टेप वाइज कर रहा है x square plus 5 is equal to d by dx of x square plus d by dx of 5 बराबर है कि नहीं? Yes. अब x square का डेरिवेटिव क्या आएगा? 2x raised to 2 minus 1. 2x. कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 तो 2x आएगा प्लस 0. 2x आएगा है ना? Yes. यस सर तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा? 2x. That's it. Clear? So this हाँ. is ये वापस एक्सप्लेन करो ना एक बार ओके पूरा वापस एक्सप्लेन करता है. वापस देखो पूरा. y is equal to root of x square plus 5 बराबर है कि नहीं? हाँ सर So this is x square plus 5. Root मतलब raised to half. Yes or no? सर -1 आएगा ना अगर -1 कहाँ आएगा? -1 क्यों आएगा? बराबर तो है. रूट x मतलब क्या? x raised to half. -1 थोड़ी आता है. हाँ 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 ठीक है. यस तो ये अब देखो एक फॉर्मूला बता रहा है मैं तुम्हें याद दिला रहा हूँ. y is equal to x raised to n. तो dy by dx क्या है? nx raised to n minus 1. करेक्ट? हाँ तो y is equal to root x. तो इस दिस इज x raised to half. तो dy by dx कितना आएगा? n x raised to n minus 1 बराबर है कि नहीं? हाँ सर तो dy by dx is half x raised to minus half. Correct? यस सर dy by dx is half x square plus 5 raised to half Half minus minus 1 into chain rule से dy by dx of जो भी फंक्शन है रूट के अंदर जो भी है वो आएगा. x square plus 5. करेक्ट है? हाँ सर करेक्ट है ये? यहाँ तक किसी को भी डाउट है? नहीं सर नहीं. नो सर तो dy by dx is equal to half x square plus 5 raised to minus half into d by dx of x square. इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? प्लस d by dx of 5. हर स्टेप लिख रहा है मैं. आई एम राइटिंग ऑल द स्टेप्स. ओके. कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना आता है? 0. तो ये 0 हो जाएगा. यस और नो? Yes. x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा? 2x raised to 2 minus 1 मतलब 2x raised to 1. तो 2x ही आएगा. क्लियर है? है ना? यस सर अब 2 cancel. So what is the final answer? Final answer is x square plus 5 raised to minus half. So this is the answer. Clear है? Yes, समझा सबको? Yes, sir. Yes, तो लिख दो ये. Right. यस Yes, hard नहीं है कुछ लेकिन बस नया है. That is the only thing. कुछ भी hard नहीं करना है हम लोग को. But everything is new and everything needs attention. Okay. जितना attention देगा उतना easily आएगा. हो गया? Yes, sir. Done. नेक्स्ट क्वेश्चन करूँ अभी. यस विवेक आ रहा है?
Vivek, did you understand this? Vivek. Yes, the next question. ये तुम लोग पहले खुद से अटेम्प्ट करो. Y is equal to e raised to tan x. Find dy by dx. ये अटेम्प्ट करो खुद से. कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे मैं बाजू में लिख देता हूं. और चेन रूल भी यूज करना है. y is equal to e raised to x. कुछ हार्ड नहीं है. नाम चेन रूल वेन रूल सुन के डरना नहीं है. फिर ये फॉर्मूला यूज करना है बस. ट्राई दिस. सर सर आंसर आ यस, क्या डाउट है बोलो. आया किसी को आंसर? आया? यस, देखो ये फॉर्मूला यूज किया तो यहाँ पे x के बदले क्या है हमारे पास. यस प्लीज, मैं एक एक को पूछ रहा tan हूँ. x. यस, पहले मृन्मयी तुम बताओ. मृन्मयी. यस मृन्मयी, आवाज आ रहा है? मृन्मयी. यस ऋचा. Yes, sir. Tan x. tan x. तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला बनेगा? dy by dx is equal to e raised to क्या आएगा? tan x. यस, into d by dx of. tan x. यस बराबर. इतना ही, और कुछ है नहीं इसमें. अब बस हो गया. फॉर्मूला यूज करो. Sir, dx को tan नहीं लगेगा. क्या क्या? d upon dx को डोमिनेटर सॉरी नहीं, डिनोमिनेटर इधर थोड़ी को tan आएगा. इधर थोड़ी tan आएगा. सिर्फ यहाँ पे जो है वो यहाँ पे आएगा. दैट्स इट. तो यहाँ पे tan है तो यहाँ पे tan आएगा. नीचे का थोड़ी छेड़छाड़ करना है. ये ऐसी है, ये एज इट इज है. समझाए? थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा. ये समझाए? अब डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या है? सेक्स स्क्वायर एक्स. हो गया. ये समझाए? तो दैट्स इट. ये आंसर. हार्ड था ये क्वेश्चन? नहीं सर. नो सर. e raised to tan x. That's it. Clear? This is the answer. Write this final answer. सर डन. So next करूँ? यस सर वेट. यस, जल्दी लिखो. जिसका नहीं हुआ जल्दी लिखो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं.
Yes, sir. क्लियर? यस हो गया, जल्दी बोलो। Yes. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes. थर्ड क्वेश्चन है ना? यस, ऐसा ऐसा फॉर्मूला लिखा है हम लोग ने a रेज टू x का, a रेज टू x log a, हाँ है ना? हाँ a रेज टू x का फॉर्मूला क्या है? a रेज टू x log a, तो यही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो व्हाट इज द फॉर्मूला? y is equal to a रेज टू x, so dy by dx is what? a रेज टू x into log a, करेक्ट? करेक्ट, हाँ है ना? यस। Yes. तो हम्म, लेकिन ये फॉर्मूला मतलब आपने जैसे ये फॉर्मूला लगाया ना y is equals to ax, तो ये वाला फॉर्मूला भी लग सकता है ना x n। a रेज टू x, हाँ तो ये फॉर्मूला भी लग सकता है ना x raised to n। x थोड़ी है ये x थोड़ी है, तो कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट के लिए कांस्टेंट लगेगा। देखो, अगर मान लो ऐसा x वेरिएबल रेज टू 2 रहता तो तुम्हारा बात सही है, पर यहाँ पे क्या है? 2 रेज टू x है, उल्टा है। क्लियर? हाँ यस, तो वो नहीं आएगा। ओके, तो ठीक है, लगाओ ये फॉर्मूला, तो y इक्वल टू a रेज टू x का ये आएगा, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्या हो जाएगा? dy by dx is equal to 5 raised to 3 cos x minus 2 into d by dx of what? log of a, मतलब 5 into चेन रूल से क्या आएगा? d by dx of x भी आएगा, यस और नो, है ना? Yes. आपको पता था हमेशा d by dx of x आता है, तो d by dx of x के बदले यहाँ पे क्या आएगा? 3 cos x minus 2। करेक्ट है? करेक्ट है कि नहीं? Yes. दैट्स इट। ये समझा सबको? a raised to x log a into d by dx of x, that's it। क्लियर? Yes. किसी को भी डाउट है इसमें? No, sir. नहीं sir। तो dy by dx is equal to 5 raised to 3 cos x minus 2 into d by dx of log 5, कांस्टेंट log 5 कैसा है? log a, तो कैसा आएगा यहाँ पे? log 5 d by dx of log 5 नहीं, ये log 5 है ना डायरेक्ट, d by dx क्यों लिखा मैंने? d by dx नहीं आया, d by dx of x आया, यहाँ पे डायरेक्ट log 5 है, बराबर है कि नहीं? यहाँ पे थोड़ी d by dx है, समझे? तो यहाँ पे क्या आएगा? log 5। इसका डेरिवेटिव आएगा, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? sin का cos -3 cos x -3 x. minus 3 sin x, that's it। क्लियर है? कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, Yes, sir. तो क्या लिख सकते हैं इसको? -3 sin x log 5 into 5 raised to 3 cos x minus 2, करेक्ट है? बोलो जल्दी। So this is the final answer। समझा सबको? है ना? हाँ सर। इसको लिख दो। Yes, sir. Okay, written this। देखो, पहले तो फॉर्मूला आना चाहिए तो ये सब आएगा, फॉर्मूला नहीं आता रहेगा तो ये सब मुश्किल है। देखो, ये सब फॉर्मूला बाहर होना चाहिए। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या है? 0। x रेज़ टू n का डेरिवेटिव क्या है? nx रेज़ टू n माइनस 1।
e रेज टू x का डेरिवेटिव क्या है, e रेज टू x, a रेज टू x का डेरिवेटिव क्या है, a रेज टू x log है। यही इस फॉर्मूले में यूज हुआ, इस क्वेश्चन में ये यूज हुआ है ना। अगर log x होता तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x। sin x का क्या आता है, cos x। cos x का क्या आता है, माइनस sin x। tan x का क्या आता है, sec square x। cot x का क्या आता है, माइनस cosec square x। sec x का क्या आता है, sec x tan x। cosec x का क्या आता है, माइनस cosec x cot x। यस और नो? Yes. फॉर्मूला, यही फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं, थोड़ा सा हायर लेवल पे, थोड़ा सा। क्लियर? Yes, sir. यस, यही हो गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में किसी को डाउट है? No, sir. यस विवेक, आवाज आ रहा है? विवेक, यस द नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी को भी कुछ हार्ड लगे तो बोल दो मेरे को। यस, ये पिछला क्वेश्चन इजी था, हार्ड था? इजी था, hard था? सर इजी था। Yes. So y is equal to log of x raised to 5 plus 4. तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? y is equal to log x. तो dy by dx क्या होगा, 1/x into dy by dx of क्या आएगा, x। बराबर है कि नहीं? अरे बराबर है कि नहीं, जल्दी बोलो। यस सर, बराबर है। इस log x का फॉर्मूला क्या है, डेरिवेटिव 1/x और dy by dx of x आएगा। तो यहाँ पे भी dy by dx क्या आएगा, 1/x square plus 4 into, सर x raised to 5 है ना? हाँ सॉरी, तो x raised to 5 बराबर है कि नहीं, ये हाँ है ना? इतना कॉम्प्लिकेशन सब लोग हैंडल कर सकता है, 1/x dy by dx of x, dy by dx of x, और x क्या है, x raised to 5 plus 4। समझे? इतना भी कॉम्प्लिकेटेड है क्या, छोटा सा चीज? नो सर एकदम इजी है। बहुत ज्यादा इजी है, सच्ची बोले यार। इस थोड़ा ध्यान नहीं देता इसलिए सब लोग को हार्ड लगता है। क्लियर? Yes, sir. dx इक्वल टू क्या आएगा, d by dx of x raised to 5 plus 4 क्या आएगा, 5 raised to 4। x raised to 4। और 4 का क्या आएगा, 0। दैट्स इट। यस और नो? यस सर। So this is the answer. That's it. हार्ड लगा? सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। यस, मतलब फिजिक्स के हिसाब से बोल रहा है। अगर फिजिक्स में डेरिवेटिव का क्वेश्चन आएगा तो ऐसा है, समझे? इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फिजिक्स का क्वेश्चन डेरिवेटिव आया तो ऐसे ही आएगा। ये सब कॉम्पिटिटिव के हिसाब से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ना, धीरे धीरे और हार्ड होते जाएगा, टेंशन मत लो। यस, अभी तो पहले चौथा क्वेश्चन है, तो समझे? आज हम लोग कम से कम 20-30 क्वेश्चन करेंगे तो धीरे धीरे लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ते जाएगा। क्लियर? यस सर क्लियर है। यस, चौथे क्वेश्चन के हिसाब से दिस इज इजी ना, नॉट वेरी टफ, नॉट वेरी इजी। लिख दिया? यस सर डन। Here, fifth question. Y is equal to 3 upon 2x square minus 7 raised to 5. और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फिजिक्स में ये क्वेश्चन नहीं होगा, समझ में आ रहा है? दिस विल नॉट बी अ क्वेश्चन, दिस विल बी अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन। डू यू अंडरस्टैंड? ये पार्ट ऑफ क्वेश्चन होगा। फिजिक्स में हम लोग कोई और कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, मान लो थर्मोडायनेमिक्स यूज किया, काइनेमेटिक्स यूज किया, उसमें एक इक्वेशन आ जाएगा ऐसा, समझे? इस तरह का इक्वेशन आ जाएगा और तुम्हें इसका डेरिवेटिव निकालना होगा। दैट इज व्हाट इज द पर्पस, समझे? यस, ठीक है। तो देखो अभी इसको कैसे करेंगे, फाइंड dy by dx। बोलो। सर फॉर्मूला लगाएंगे। यस, y is equal to x raised to n। y is equal to, सर पर u by v वाला फॉर्मूला यूज करना नहीं, पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ, देखो y is equal to x raised to n, dy by dx क्या आएगा, nx raised to n minus 1। ठीक है, तो ये कैसे यूज करेंगे, देखो y is equal to 3, ये नीचे वाले को ऊपर लेके जाएंगे,
अभी ठीक है, हाँ है ना? हाँ यस। अब इस पूरे को x बोल देंगे, ओके? तो dy बाई dx क्या आएगा? ये 3 तो एज इट इज, हाँ है ना? हाँ अब इसको x रेज टू n मान लिया, तो n का वैल्यू कितना है? -5 यस, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? -5। x के बदले क्या है? 2x स्क्वायर माइनस 1 रेज टू n माइनस 1, -5 -1। इधर तक समझा सबको? हाँ इधर तक किसी को भी डाउट है? तो जल्दी बोलो, किसी को भी डाउट है इधर तक? है ना? No, sir. यस। इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ फिर से 2x स्क्वायर माइनस 7, है ना? देखो कौन सा फॉर्मूला यूज किया? dy by dx is equal to nx raised to n minus 1 into dx by dx, ये फॉर्मूला बराबर है कि नहीं? Yes. इसको यूज दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला यूज किया। समझा? इस पहला स्टेप समझा सबको? Yes, sir. समझा। हाँ, sir. यस, सर 2x स्क्वायर माइनस 7 4x हो जाएगा ना? हो जाएगा ना, अगले स्टेप में करेंगे ना वो। इधर डी बाई डी एक्स से वो हटाना पड़ेगा। तो वापस एक्सप्लेन करोगे थर्ड वाले के बाद? यस, वापस एक्सप्लेन कर रहे हैं। सर 4x को 15 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं? इसमें वापस है, इस करेंगे ना, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 4x आया, यहाँ से क्या आया? 4x, तो -60x 2x स्क्वायर माइनस 7 रेज टू -6। इस पहले लिख दो, फिर हम लोग एक्सप्लेन करते हैं वापस। सर डन। 4x का क्या है वो दिखाओ ना। क्या क्या? इस पूरा बता रहा है, मैं पूरा वापस बताऊंगा। इस पहले लिख दो, ये फर्स्ट स्टेप से लेकर लास्ट स्टेप वापस बता रहा है। यस, एवरी स्टेप दिखाइए। यस, लिख दिया। यस सर, हो गया। यस, तो देखो वापस मैं पूरा क्वेश्चन करके बताऊं वंस अगेन स्टेप वाइज। तो y इज इक्वल टू क्या है क्वेश्चन? 3 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 7 रेज टू 5, बराबर है कि नहीं? हाँ सर। इसमें किसी को डाउट है? नहीं सर। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता है? 7। ऐसे लिख सकता है कि नहीं? हाँ सर। यस। अब फॉर्मूला हमारे पास क्या है? y इज इक्वल टू x रेज टू n। तो इसका फॉर्मूला क्या आता है? dy by dx is nx nx n minus into dy by dx of x, बराबर है कि नहीं? चेन रूल से, है ना? है ना? तो यहाँ पे मैं हाँ। 3 को भूल जाओ, 3 को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। 3 भूल गया अगर मैं, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास? 2x स्क्वायर माइनस 7 रेज टू -5, बराबर है कि नहीं? x रेज टू n जैसा सोचो, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? dy by dx n which is -5 x which is 2x स्क्वायर माइनस 7 रेज टू n -1, मतलब -5 -1, है ना? इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x, x मतलब क्या? 2x स्क्वायर माइनस 7। एग्जैक्ट सेम ऊपर फॉर्मूला जैसा हुआ कि नहीं? n x रेज टू n माइनस 1 डी बाई डी एक्स ऑफ x, बराबर है कि नहीं? हाँ है ना? हाँ है ना? जल्दी बोलो। Yes, sir. अभी किसी को भी डाउट है इसमें? एनीवन हैज डाउट इन दिस? है ना? No, sir. नहीं सर। नो सर, नो डाउट। नो डाउट। ओके, अब 3 है कि नहीं हमारे पास? 3, तो इस 3 को मैं यहाँ लिख दूं, हो गया कि नहीं? यस और नो? तो व्हाट विल बी द फाइनल आंसर? dy by dx is equal to -15 into 2x स्क्वायर माइनस 7 रेज टू -6। अब इसका आंसर क्या आएगा?
तो देखो इसको अलग क्वेश्चन मान लेते, चलो ये भी स्टेप वाइज करके बताते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ क्या है हमारे पास क्वेश्चन, 2x स्क्वायर 2x square minus 7. यस, तो इसको क्या लिख सकते हैं, स्टेप वाइज करके बता रहे हैं। 2x स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 7, हाँ है ना, इससे ज्यादा क्या स्टेप बताएगा, हाँ है ना। Yes. अब ये 2 कांस्टेंट बाहर निकाला, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस कॉन्स्ट 7 का डेरिवेटिव क्या आएगा, 0। क्लियर, Yes, sir. 2 टाइम्स एक मिनट से यहाँ पे क्या क्या वापस बताओगे आप? एक मिनट इस वापस बता रहा हूँ, पीछे का स्टेप वापस जाओ, यहाँ तक समझा तुम्हें। हाँ sir. अब 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, समझ रहे हैं, हाँ और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है ना। हाँ सर. ये फॉर्मूला है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट 0 है कि नहीं। हाँ sir. अब x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x रेज़ टू 2 माइनस 1, तो 4x इज द आंसर। क्लियर, क्लियर है। हाँ sir. Yes, sir. इसके बदले यहाँ पे क्या लिखा, 4x, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 4 मल्टीप्लाई होगा 15 से, तो माइनस 16x, 2x स्क्वायर माइनस 7 रेज़ टू माइनस 6, करेक्ट है। Yes, sir. Just this is the final answer, that's it. समझ गया सबको, हाँ sir. हाँ sir. यस, तो यही मैंने इधर लिखा है, तो लिख दो ये, हार्ड लगाइए। No. बहुत सा इजी था एक। Zero sir. यस विवेक, आवाज आ रहा है विवेक। यस ठीक है, यस विवेक, आवाज नहीं आ रहा तो चैट में रिप्लाई करो, माइक वर्क नहीं कर रहा तो चैट में रिप्लाई करो, ओके ठीक है। यस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लिख दिया ये, यस जब भी पूछो चैट में रिप्लाई करो जिसका माइक वर्क नहीं करता है। यस तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा क्वेश्चन नंबर कौन सा, 6 ना, 6th क्वेश्चन। तो 6th क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू रूट ऑफ साइन एक्स क्यूब। देखो धीरे धीरे अभी थोड़ा हार्ड लगने लग रहा है कि नहीं, थोड़ा सा है ना। यस तो देखो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, पहले y इज इक्वल टू रूट एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या आता है, हम लोग ने देखा था, इसको लिख सकते हैं तो x half. तो क्या होगा, n x रेज़ टू n माइनस 1 इनटू d बाय dx ऑफ x, करेक्ट है कि नहीं। अब थोड़ा हार्ड हो गया ये क्वेश्चन, क्यों हार्ड हो गया देखो मैं बता रहा, ध्यान दो, कुछ हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान ज्यादा देना है। तो ये फॉर्मूला यूज करके dy बाय dx क्या आएगा, हाफ, पहले मैं इसको लिखा तो चलेगा कि नहीं, ऐसा है ना, हाफ x के बदले क्या है यहाँ पे, साइन ऑफ x क्यूब, बराबर है कि नहीं, रेज़ टू हाफ माइनस 1। इधर तक किसी को डाउट है, इधर तक किसी को डाउट है क्या, जल्दी बोलो। No, sir. पक्का सबको समझाएगी। Yes, sir. यस अभी क्या आएगा अगला स्टेप में, d बाय dx ऑफ x, x के बदले क्या आएगा, साइन ऑफ x क्यूब, यस और नो, हाँ sir. यस अभी देखो ये हार्ड क्वेश्चन क्यों बोल रहा है मैं, हाफ साइन ऑफ x क्यूब रेज़ टू माइनस हाफ, साइन का डेरिवेटिव क्या है, ये एक नया क्वेश्चन हो गया, तो cos ऑफ x Cosine. बराबर है कि नहीं, है ना, इनटू d बाय Yes. dx ऑफ x क्यूब भी आएगा कि नहीं, यस और नो। अब और एक ये अगर नया क्वेश्चन होता, मान लो इसको अलग क्वेश्चन मान लेते, d बाय dx ऑफ साइन ऑफ x क्यूब, तो ये क्या आता, cos Cos of x x क्यूब, जैसे d बाय dx ऑफ साइन x, तो ये क्या आएगा, cos x Cos x. इनटू d बाय dx ऑफ x भी आएगा कि नहीं, तो यहाँ भी d बाय dx ऑफ x क्यूब आएगा कि नहीं, यस और नो। हाँ sir. तो क्या आएगा, 3x स्क्वायर cos x क्यूब, है ना, ये 3x स्क्वायर आएगा, यस और नो। अरे बोलो, x क्यूब का डेरिवेटिव क्या है, 3x रेज़ टू 3 माइनस 1 व्हिच इज 3x स्क्वायर, समझाइए, है ना। अरे बोलो समझा कि नहीं, यस सर, समझ गया। यस तो यहाँ पे क्या आएगा, d बाय dx ऑफ x क्यूब व्हिच इज 3x स्क्वायर,
Yeah, final answer. This is the final answer. Clear? अब ये 3 को बाहर लेके गए इधर, तो 3 को बाहर लेके गए तो ये क्या हो जाएगा? Final answer will be like this. ये किस किस को समझा? How many of you understood this? तो थोड़ा Yes, ही समझा। समझा, आधा ही समझा, पूरा नहीं समझा। पूरा नहीं समझा? Okay. तो देखो ये स्टेप से ये स्टेप समझा? हाँ सर। ओके अब इसका डेरिवेटिव निकालना है तो cos of x क्यूब इंटू ये आएगा, समझाए? Yes, sir. साइन का डेरिवेटिव cos और x क्यूब का डेरिवेटिव यहाँ पे चेन रूल से है। अब x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, क्योंकि d by dx of x raised to n is equal to what? nx raised to n minus 1। अब n का वैल्यू यहाँ पे कितना है? 3, हाँ है ना? हाँ है ना? 3 minus 1 3x स्क्वायर, समझाइए? समझा? हाँ है ना? Yes, sir. अभी 3 into 1/2 3/2 हो गया, आंसर आ गया। यस वर्षा, समझाइए? हाँ सर, समझा समझा। अभी कोई डाउट है किसी को? नहीं सर। No, sir. किसी को भी डाउट रहेगा तो बता दो, डाउट अपने पास मत रखो। यस किसी को भी लगता है ऐसा डाउट है किसी स्टेप में तो मेरे को पूछ लो। सर हाँ बोलो ना। सर वो एक्स स्क्वायर किधर गया 3 का? क्या क्या? एक्स स्क्वायर किधर गया 3 का? चलो वापस बता दो, मुझे वापस बताओ। लेट मी राइट वन सेकंड। तो क्या है क्वेश्चन? ये क्वेश्चन है, ये सॉल्व नो है ना? यस ये देखो y इज इक्वल टू, मैं कैसे सोच रहा है इसको, रूट x जैसा, मतलब x रेज़ टू हाफ जैसा, हाँ है ना? तो dy by dx क्या आता है? n x रेज़ टू n minus 1 बराबर है कि नहीं? बराबर है कि नहीं? यस यस इनटू dy by dx ऑफ x भी आएगा चेन रूल से, यस और नो? यस तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हाफ साइन ऑफ x क्यूब रेज़ टू हाफ माइनस 1 इनटू dy by dx ऑफ x, मतलब साइन ऑफ x क्यूब, बराबर है? Yes, Yes. sir. बराबर है कि नहीं? बताओ। यस एनीवन हु हैज डाउट विद दिस स्टेप? No, sir. यस अब ये क्या हो जाएगा? हाफ साइन ऑफ x क्यूब रेज़ टू हाफ माइनस 1 व्हिच विल बी माइनस हाफ। अब इसको एक अलग क्वेश्चन मानो, साइन ऑफ x क्यूब, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? cos ऑफ x क्यूब, ये सॉल्व नो है ना? हाँ. चेन रूल से यहाँ पे dy by dx ऑफ x क्यूब भी आएगा कि नहीं? है ना? यस जिसने डाउट पूछा था समझा ये? किसने डाउट पूछा था ये? सर शुभम समझा ये अभी कैसे आया? इसको मैंने ऐसे लिखा तो चलेगा कि नहीं? यस अब x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है? 3x स्क्वायर, है ना? यस nx raised to n minus 1 3x raised to 3 minus 1 which is 3x square into cos of x cube into half sin of x cube raised to minus half, है ना? अभी 3 into 1/2 कंबाइन कर दिया तो 3/2 हो जाएगा, यस और नो? यस तो 3/2 sin of x cube raised to minus half cos of x cube, करेक्ट? यस सर पर वो एक्स स्क्वायर किधर गया जो 3 के साथ था? अच्छा हाँ वो लिखना भूल गया मैं, बस अच्छा बराबर बोला तुम। वो बोल रहे थे तुम पहले? यस सर वही बोल रहा था मैं। यस 3x ठीक है बराबर, यस x स्क्वायर समझे? Yes, यस sir. सर अभी तो किसी को भी डाउट नहीं है? No, sir. नो बराबर, दिस इज द फाइनल आंसर। लिख लिया? Yes, sir. हार्ड लग रहा है ज्यादा? No, sir. नो सर एकदम इजी है। यस कितवा क्वेश्चन है अभी? 7th ना?
y is equal to log of cos of x raised to 5, ऐसा क्वेश्चन है। फिर से डेरिवेटिव निकालना है। अब देखो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, y is equal to log x, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा जल्दी बताओ, 1 by x. d by dx of x बराबर है कि नहीं? है ना। जैसे तो यहाँ पे भी क्या आएगा, dy by dx is equal to 1 upon cos of x raised to 5 बराबर है कि नहीं, into d by dx of क्या आएगा, cos of x raised to 5 बराबर है। yes or no, yes or no, Yes. x के जगह पे cos of x raised to 5 बस, बाकी कुछ फर्क नहीं। क्लियर? हाँ सर। यस। अब फिर से क्या करेंगे, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है जल्दी बताओ, d by dx of Minus sin x. minus sin x. इनटू चेन रूल के हिसाब से क्या आएगा, d by dx of x, यस और नो, तो 1 अपॉन cos of x raised to 5 इनटू यहाँ पे क्या आएगा, माइनस sin x इनटू d by dx of x मतलब x raised to 5 हमारे केस में, है ना, है ना, जल्दी बोलो। अब sin अपॉन cos क्या होता है, tan, और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 4x raised to 4, आ गया फाइनल आंसर, माइनस 4x raised to 4 tan of x raised to 5, दिस इज द फाइनल आंसर। ये किसको समझा, ये किसको समझा जल्दी बोलो। Yes, sir. ये 5x raised to 4 है क्या लिखा, ये वाला क्वेश्चन हार्ड था या सिंपल है, Simple. yes, how many of you find this simple, others, others, सर सिंपल लगा, थोड़ा सा ऐसा कंफ्यूजिंग है लेकिन समझ रहा हूँ। कलश, Yes, sir. इस विवेक को नहीं समझा, x raised to 4, देखो विवेक, d by dx of x raised to n, n x raised to n minus 1, तो यहाँ पे n है ना, तो यहाँ पे 5 है, और 5 minus 1 कितना आएगा, 4, समझे, nx raised to n minus 1, 5 minus 1 4, वैसे 4 आ विवेक, क्लियर? Yes, sir. यस, लिख दिया सब लोग, अभी एक क्वेश्चन तुम खुद से कर सकता है, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन, y is equal to cot square x cube, ऐसा, इसका करो, अब बताओ मैंने कोई फॉर्मूला लिखा है क्या, कॉट स्क्वायर का लिखा है क्या, नहीं लिखा, Minus. नहीं लिखा है, तो कैसे करेंगे, देखो देखो, इसको मान लो ऐसे, तो ये सब ट्रिक है, ऐसा समझ में आना चाहिए, कॉट ऑफ एक्स क्यूब रेज टू 2, समझ में आया। अब y इज इक्वल टू x रेज टू n, इसका डेरिवेटिव क्या है, nx रेज टू n माइनस 1, है ना, इनटू d बाय dx ऑफ x, तो इसको x मान लो, x रेज टू n, तो dy बाय dx कितना हो जाएगा, n x रेज टू n माइनस 1 बराबर है कि नहीं, है ना, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स के बदले क्या आएगा, कॉट ऑफ एक्स, करेक्ट है ना, तो डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 कॉट ऑफ एक्स क्यूब, डेरिवेटिव ऑफ कॉट क्या होता है, Minus cos.
एक्स क्यूब, लेकिन चेन रूल से यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब भी आएगा, है ना, है ना। तो -2 cot ऑफ एक्स क्यूब cos x स्क्वायर ऑफ एक्स क्यूब इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब क्या है, डी एक्स क्यूब। ओके, तो -6 cot ऑफ एक्स क्यूब cos x स्क्वायर ऑफ एक्स क्यूब, दैट्स इट, ये हमारा आंसर। क्लियर है? जल्दी बोलो हाँ है ना। और ये एक्स स्क्वायर बच गया, इसलिए हमारा आंसर, दिस इज आवर फाइनल आंसर। यस, हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस कंप्लीटली? हार्ड लगा ये? मुझे समझा सर। ये क्वेश्चन हार्ड लगा? इसको x मान लिया पूरे को, तो ये पूरा x हो गया, x रेज टू n, n x raised to n minus 1 into d by dx of x। तो d by dx of x इसको लिखा cot को minus cos x square into d by dx of x। क्लियर? Yes, sir. Just write this. Sir, done. Done. यस, लिख दिया सब लोग ने? नेक्स्ट करूं? नो सर। यस, कोई भी स्टेप हार्ड लगे तो मेरे को बता दो। अब थोड़ा सा और हार्ड क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा और डिफिकल्ट। लिख दिया? यस, थोड़ा और डिफिकल्ट हो गया कि नहीं? हाँ है ना, हाँ है ना, जल्दी बोलो। अब इसको कौन सा रूल यूज करेंगे? यूवी रूल। कौन सा यूज करेंगे? यूवी। इसको बोल दो यू, इसको बोल दो वी। तो यूवी रूल का फॉर्मूला क्या था पहले बताओ मेरे को। डी बाई डी एक्स ऑफ यूवी इज इक्वल टू यू डीवी बाई डी एक्स प्लस वी डी यू बाई डी एक्स। करेक्ट है कि नहीं? करेक्ट है कि नहीं? Yes, sir. यस, तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू, मतलब ये u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v। v मतलब क्या, जल्दी बोलो। डेरिवेटिव ऑफ u। बराबर है? यस और नो? समझा ये समझा कि नहीं? जल्दी बोलो। यस, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा? ये इसको क्या करेंगे हम लोग? डी बाई डी एक्स ऑफ ये क्या हो जाएगा? रेज टू n फॉर्मूला है उसका, nx रेज टू n माइनस 1। बोलो जल्दी, क्या हो गया? आपने x प्लस cos x रेज टू क्यूब दो बार क्यों लिखा? देखो फॉर्मूला क्या है, u dv बाई dx प्लस v du बाई dx। तो इधर भी v आएगा, इधर डेरिवेटिव के अंदर भी आएगा, तो दो बार आएगा ही ना। ये डेरिवेटिव के अंदर है और इधर सिर्फ v है। समझा? हाँ सर। यस, किसी को डाउट है इसमें? थोड़ा हार्ड हो रहा है क्या ये सब? थोड़ा हार्ड हो रहा है? यस और नो? जल्दी बोलो।
किसी को हार्ड लग रहा है ये? देखो मैंने क्या किया, क्या है इधर, y इज इक्वल टू यू भी था, ठीक है? तो मैंने dy बाई डी को क्या लिखा, u dv बाई डी प्लस v du बाई डी, इतना ही किया मैंने। देखो ये इस हिसाब से मैच हो रहा है क्या? और खुद से कोशिश करो अभी आगे का करने का, खुद से कोशिश करो। ये आगे का कोशिश करो खुद से सॉल्व करने का। यस सर आ गया। आ गया? यस। तो देखो आगे कैसे करेंगे, इधर तक समझा सबको? इधर तक किसी भी स्टेप में डाउट है? यस, इधर तक किसी भी स्टेप में डाउट है तो बताओ मेरे को। नो? ओके, यस। तो देखो अभी हम लोग क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या, एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 3। इधर तो डेरिवेटिव नहीं है तो एज इट इज लिख दिया ये। अब इधर डेरिवेटिव है तो x रेज टू n, x रेज टू n का फॉर्मूला क्या है, n x रेज टू n माइनस 1, बराबर है कि नहीं, है ना, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ Yes. x प्लस cos x, बराबर है, बराबर है कि नहीं, प्लस अगले स्टेप में वो अगला वाला ये, तो x प्लस cos x रेज टू 3 इंटू डी बाई डी एक्स को हम लोग क्या करेंगे, n x रेज टू n माइनस 1, n x रेज टू n, ये टर्म सॉल्व कर रहा हूँ, n x रेज टू n माइनस 1, 4 माइनस 1 मतलब 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ये जो भी टर्म, बराबर है कि नहीं, Yes, sir. एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 3। इधर तक किसको समझा? हाँ सर समझा। बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है। आदर्श समझा तुम्हें? हाँ सर। कोई डाउट है इसमें? हर्ष समझा ये? हाँ सर किसी समझा। भी डाउट है तो बता दो। nx रेज टू n माइनस 1, इधर भी nx रेज टू n माइनस 1, और फिर डेरिवेटिव ऑफ x, इधर भी डेरिवेटिव ऑफ x, बराबर है, बराबर है। सी लास्ट वाला आपने डी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाला किया ना? हाँ, अब ये हाँ। तो इसको नया क्वेश्चन मानेंगे, अगर मैं इसको नया क्वेश्चन मान लूं इसको, तो ये आएगा कि नहीं, हाँ। और इसको मैं नया क्वेश्चन मान लूं तो ये आएगा कि नहीं, बराबर है कि नहीं, यस और नो? यस। क्वेश्चन मानो ऐसा तो तुम्हें सिंपल लगेगा थोड़ा। हाँ। इट एज अ न्यू क्वेश्चन, इफ ये चाहिए तो 3 के बदले मैं यहाँ पे वो स्टेप वाइज लिख देता है 4 माइनस 1। अभी तो नया क्वेश्चन माना तो बराबर है कि नहीं, है ना? यस, किसी को भी डाउट है इसमें? नो सर। स्टार्टिंग में हार्ड पड़ता है बट इतना भी हार्ड है क्या? नो सर। तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा, सर x का 1 आएगा ना? क्या क्या? सर x का डेरिवेटिव 1 आएगा ना? यस यस, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 आता है, यस। सर तो x प्लस कोस x का 1 प्लस वो 1 माइनस साइन x हो जाएगा ना? यस, 1 माइनस साइन एक्स आएगा, वो कर रहा है, समझे? और इसका क्या आएगा, सॉरी इधर गलत लिख दिया ये जगह पे, यहाँ पे एज इट इज आएगा, x प्लस cos x रेज टू 2, इसका आएगा 1 माइनस साइन एक्स, समझे? प्लस सेकेंड टर्म मैंने ब्लू कलर का यहाँ पे लिख देता है, सेकेंड टर्म में क्या है, x प्लस cos x द होल क्यूब, है ना, इंटू 4 इंटू एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 3 रेज टू 3। अब ये जो है इसका डेरिवेटिव क्या आएगा,
3x² + 2 है ना, बराबर है कि दैट्स इट। यस यस, तो दैट्स इट, समझाइए सर, यही आंसर है ना? क्या क्या? हाँ यही सर आंसर, आंसर। यस यही आंसर। ओके सर। 3 को सिर्फ आगे लेके जाओ और ये 4 को सिर्फ आगे लेके जाओ, तो यही आंसर, समझाइए। यस, किसी को भी डाउट आया इसमें? नो सर, नहीं आया। सर लास्ट वाला टर्म एक्सप्लेन करो ना। यस, इज इट डिफिकल्ट, रियली स्पीकिंग इज इट वेरी वेरी डिफिकल्ट? नो सर, इतना भी No. नहीं है, लेंथ ही है। लेंदी है, डिफिकल्ट नहीं, मैं पहले ही बोला, दिस इज ऑल लेंदी नॉट डिफिकल्ट। सर एक बार लास्ट वाला स्टेप एक्सप्लेन करो ना। यस, इधर तक समझा ब्लू वाला, ये इधर तक समझा तुम्हें? यस, हाँ सर। ये देखो, इसका डेरिवेटिव निकाला मैंने, तो इसका डेरिवेटिव ये आएगा, समझ रहा है? हाँ ना, देखो मैं मान लो कुछ एक पिंक कलर में, इसका डेरिवेटिव ये आएगा कि नहीं? है ना, है ना? यस बोलो जल्दी। यस सर। 1 और cos x का -sin x, और इसका डेरिवेटिव ये आएगा, यस और नो? x³ का 3x² है ना, और 2x का 2 और कांस्टेंट का 0, बराबर है कि नहीं? बाकी तो मैंने एज इट इज लिखा है, इसके अलावा बाकी जो भी है सब मैंने एज इट इज लिखा है, कुछ किया ही नहीं है, है ना? यस सर फाइनल हाँ वाले सर। डेरिवेटिव एक और बार एक्सप्लेन करो ना। यस, पूरा बताऊं? नो सर, लास्ट वाला x³ + 2x - 3। एक काम करते, वापस पूरा ही देख लेते, इस पूरा देखते चलो, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है ये इस गाइड में। क्या आएगा ये, हमारे पास ये क्वेश्चन है कि नहीं? यस, इनटू, ये क्वेश्चन है कि नहीं, जल्दी बोलो। अब अगर y = u भी है तो dy/dx क्या आता है? u dv/dx + v du/dx, है ना? ये फॉर्मूला है कि नहीं? है ना? यस, तो इसको u बोला, इसको v बोला, तो dy/dx क्या आएगा? u which is this। ये सब देख के डरो वरो मत, u into derivative of v plus v मतलब क्या? into derivative of u। इधर तक समझा? अब इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो इसको मैंने रेड कलर से मार्क किया, और इसका डेरिवेटिव निकालना है दूसरे का, इसको मान सर लो। उसके ऊपर h2 4 आएगा ना? हाँ एक मिनट, यस रेस्ट टू 4, ठीक है अभी, है ना? अभी समझा? यस सर। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, dy/dx = पहला टर्म का एज इट इज, बराबर है कि नहीं? अब इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, तो इसको क्या मानेंगे, x⁻n, तो n x⁻n - 1, बराबर है कि नहीं? बराबर है कि नहीं? हाँ ना, x⁻n के यस सर। nx⁻n - 1। अब यहाँ पे चेन रूल से dy/dx ऑफ ये भी आएगा कि नहीं? है ना? बोलो जल्दी। अब ये मैंने एज इट इज लिखा, ये रेड कलर का मेरा बॉक्स बना दिया मैंने, क्योंकि ये रेड के लिए है ना, प्लस यस सर। मैं एज इट इज लिख रहा हूँ। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 4x³ + 2x - 3, है ना? थोड़ा जगह कम कर रहा हूँ, थोड़ा छोटा लिखता हूँ।
x plus cos x the whole cube into this 4x cube plus 2x minus 3 into इसका डेरिवेटिव d by dx of this whole thing, तो क्या आएगा 3x square plus 2. करेक्ट है कि नहीं? करेक्ट है कि नहीं? करेक्ट है कि नहीं? जल्दी बोलो. यस सर करेक्ट है. यस, तो ये हम लोग का सेकंड ग्रीन कलर वाला. अब बस इसका सर उसके ऊपर रेस टू 3 नहीं आएगा. रेस टू 3 4 into x cube plus 2x minus 3. रेस टू 3. यस, अब ये देखो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा फाइनली x minus 1 minus sin x. 3 बाहर ले लिया मैंने. इसका क्या आएगा cos x raised to 2. इसका आएगा 1 minus sin x. प्लस हो गया, दैट्स इट, ये आंसर है. और 4 मैंने बाहर ले लिया. सर बोलो ना. सर आपने ये जो लिखा ना x क्यूब प्लस 2x माइनस 3 वो dy अपॉन dx के फॉर्म में, तो उसका भी डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा ना. किसका? x क्यूब प्लस 2x माइनस 3 रेज़ टू 3 का. इसका नहीं नहीं नहीं, इसका नहीं निकाला. उसका निकाला ना, क्या उसका निकाला, ये रहा ये. उसका हाँ, डेरिवेटिव सर. निकाला ना. समझे? ओके सर. यस, क्लियर है. कितना हाँ, बच्चा सर. समझा ये पूरा? यस सर समझा. बोलो जल्दी. हार्ड लगाइए. नो सर. तो सच्ची में इजी लगा. हाँ, जैसे Yes, हम sir, वो yes, छोटा yes. वाला करते थे वैसे ये बड़ा वाला है, बस इतना ही फर्क है. Yes. अगर इसको अलग क्वेश्चन मानो तो ये इजी लगेगा. जैसे देखो मैं तुम्हें दिखाऊं, अगर सिर्फ ये क्वेश्चन होता तो इतना हार्ड नहीं लगता. सिर्फ ये रेड वाला क्वेश्चन होता. देखो मैं बताता अगले पेज पे. d by dx ऑफ क्या है हमारे पास x plus cos x होल क्यूब है ना, है ना. यस. तो ये हम लोग क्या लिखेंगे x रेज टू n, n x रेज टू n minus 1, n minus 1 मतलब 2 है ना, into d by dx ऑफ n minus 1 फॉर्म में लिखिए x plus cos x. x plus cos x. अभी तो इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं लगता ये जितना अभी लग रहा है उस पिछले क्वेश्चन में, तो ये लेंथी हो गया वहां. अब इसका क्या है x का 1, cos का क्या है -1x हो गया. ये तो उतना हार्ड नहीं लग रहा है. ये सर यस सर वाले पार्ट इजी को है. अलग से करूं तो इतना हार्ड नहीं लगेगा. जैसे देखो अगला टर्म क्या था, ऐसा था कि है ना, यस. इसको ऐसे लिखेंगे ये सॉरी इनटू डी बाय dx ऑफ यस. x क्यूब प्लस 2x माइनस 3. ये क्या आएगा 4 into x क्यूब प्लस 2x माइनस 3 रेज़ टू 3 into इसका क्या आएगा 3x स्क्वायर प्लस 2. दैट्स इट. इसका 3x स्क्वायर, इसका 2, और कांस्टेंट का तो 0 आएगा, तो लिखने का मतलब ही नहीं. क्लियर है? अब तो इतना हार्ड नहीं लगेगा अगर ऐसे करते तो. इसको अलग हाँ सर इसी है. हार्ड नहीं लगेगा. क्लियर? यस. यस सर. ये एक्सपांड मत करते बैठो. समझ में आ रहा है? ऐसा पावर 4 देख के गलती से भी एक्सपांड मत करते बैठो. क्लियर? यस. इस पूरे को ही x मान लेने का तो हो जाएगा x रेज़ टू n फॉर्म में. अभी तो इजी लगा. हाँ सर. यस, हाँ सर. लिख दो ये. राइट दिस. सर डन. डन. ओके, ये डेरिवेटिव का क्वेश्चन हार्ड लगा किसी को ये सब? नो सर इजी. यस. अब हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव देखा था पहले. व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव? व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव? मैंने बताया था तुम्हें. यस सर.
ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव क्या है? स्लोप। कोई भी एक कर्व है हमारे पास, सपोज वी हैव एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ओके, और एक कोई कर्व है यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर पॉइंट है तो इस पॉइंट पे डेरिवेटिव निकालना मतलब क्या निकालना? स्लोप निकालना। समझाइए, डेरिवेटिव का मीनिंग क्या है? स्लोप। ये मैंने बताया था पहले। यस सर, बताया था। यस, तो हम लोग इसके बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो देखो, डेरिवेटिव मतलब dy बाय dx, ये मैंने भी पहले भी बताया हुआ है, dy बाय dx। Yes. यस, तो इसके बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। एग्जांपल 1, इफ y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये कर्व है, फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये टेंजेंट ही है कि नहीं? है ना, रेड कलर में बना Yes. टेंजेंट है। सर टेंजेंट है। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 2,3। कहाँ पे टेंजेंट का स्लोप निकालना है? 2,3। यस, तो ये करो। तो देखो कैसे करेंगे, एकदम सिंपल है। पहले देखो y dy बाय dx निकालेंगे, है ना, है ना। स्लोप मतलब क्या? डेरिवेटिव, है ना, मतलब dy बाय dx, है ना। यस, तो dy बाय dx ऑफ x क्यूब प्लस 3x प्लस 2, करेक्ट। यस तो x क्यूब का क्या आएगा? 3x स्क्वायर प्लस इसका क्या आएगा? 3। इतना तो सर, आदमी एक्स स्क्वायर लिखा है सर आपने, x स्क्वायर लिखा है, तो सर 2x प्लस 3 आए। 2x आएगा, 2x प्लस 3, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3। तो dy बाय dx मतलब स्लोप कितना आया? 2x प्लस 3। अब एट 2,3, एट व्हाट? 2,3। तो 2,3 में x का वैल्यू कितना है? 2 एंड y का 3। x इज इक्वल टू 2। तो डेरिवेटिव मतलब dy बाय dx मतलब स्लोप कितना आएगा? 2 into x। x को क्या रखूं? 2 प्लस 3, यस 7। 7। आ गया कि नहीं? 7। यस सर, आ गया। हार्ड था ये क्वेश्चन, किसको सर हार्ड इजी लगा? था। किसी को हार्ड लगा तो लिखो ये। लिख दो ये। हो गया? नो सर। हार्ड लगा ये किसी को? नो सर, इजी है। जी, सर डन। डन। सबका हो गया लिख के? सबका हो गया? यस। यस। Yes, the next, derivative of inverse function. Derivative of inverse function. अब देखो, इसमें एक प्रॉपर्टी यूज होता है, dx by dy is 1 upon dy by dx। ये तो बराबर है कि नहीं? है ना। यस सर, बराबर है। तो इसको इनवर्स फंक्शन बोलते हैं, डेरिवेटिव। ओके, तो देखो एक एग्जांपल लेंगे तो समझेगा। फाइंड डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू, ये हमारा फॉर्मूला, y is equal to 2x cube minus 6x and its value
एट एक्स इज इक्वल टू -2। तो क्या करेंगे, पहले dy बाई dx निकालेंगे, है ना, है ना। तो 2 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 6, तो कितना आएगा ये 6x स्क्वायर माइनस 6, है ना। 2 एज इट इज लिखा, x Yes. क्यूब का 3x स्क्वायर और x का 1, 6 एज इट इज लिखा, है ना। इधर तक किसी को डाउट है? Yes. No, sir. तो dy बाई dx यार, तो dx बाई dy क्या आएगा, इनवर्स मतलब dx बाई dy, यस और नो, 1 अपॉन Yes. dy बाई dx। तो dx बाई dy क्या आएगा, 1 अपॉन 6x स्क्वायर माइनस 6, है ना। Yes. यस, फिर एट x इज इक्वल टू क्या, -2, तो क्या हो जाएगा, dx बाई dy इज इक्वल टू 1 upon 6 into -2 the whole square -1, है ना। Yes. So which will come out to be how much, 1 upon 18। So this is the answer, समझा। Yes, sir. समझा। 6 into 3 18 आएगा इसमें, बस ऐसे इनवर्स का निकालने का, क्लियर। सर ऊपर से आपने फॉर्मूला लिखा, उसमें dx अपन dy आएगा ना। हाँ, इसको y लिखा है, वो थोड़ा x जैसा लिख रहा है, ओके सर। इसमें किसी को भी डाउट है? नो सर, इजी है। इनवर्स डेरिवेटिव, किसी को भी डाउट है तो बोल दो मेरे को। अब इनवर्स में हमारे पास और 6 फॉर्मूला, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो और 6 फॉर्मूला लिख देता है, तो वो याद कर लो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले ये लिख दो। हो गया, जल्दी बोलो, हो गया तो। नो सर, 1 मिनट। यस, किसी को डिफिकल्ट लगा इनवर्स निकालना? नहीं सर। दिस इज इनवर्स डेरिवेटिव। देखो आज का लेक्चर थोड़ा सा ऊपर लेवल पे लिया है स्लाइडली, इस but ऐसा कुछ बहुत हार्ड होगा ऐसा भी नहीं है, थोड़ा ऊपर लेवल का लिया। इसके भी को नेक्स्ट फॉर्मूलास इनवर्स रिलेशन के लिए। यस सर, डन। बाकी सबने भी लिख दिया? यस सर। इस पे थोड़ा फॉर्मूलास लिख देते हैं हम लोग। इसका डेरिवेटिव्स ऑफ स्टैंडर्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इस ज्यादा टेंशन मत लो, जिसको ट्रिग्नोमेट्री ज्यादा नहीं आता है टेंशन मत लो, बस फॉर्मूला लिख दो बस, इसका क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं हम लोग, इसका सिर्फ फॉर्मूला याद रख लो बस, थोड़ा रट लो 5-6 फॉर्मूला। सब एक चैप्टर में 10-20 फॉर्मूला तो रहेंगे कम से कम, है ना। यस, और वो भी सब मिला के 11-12 सब सिलेबस पूरा मिला के, इतना भी नहीं। y y निकालना है, y इज इक्वल टू f ऑफ x, और दूसरा क्या, यहाँ पे भी y इज इक्वल टू f ऑफ x, और दूसरा क्या, dx। फर्स्ट फॉर्मूला, अगर y साइन इनवर्स x है तो डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसकी फॉर्मूला कितना याद कर पाएगा सब लोग, है ना। cos इनवर्स x है -1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
tan इनवर्स x से। cot इनवर्स x से। बहुत हार्ड हो गया क्या ये? जल्दी बोलो। सर ये फॉर्मूला आए कैसे? ऐसे हम लोग प्रूव करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से, पर मेन रिजल्ट याद रखना। ओके सर। रिजल्ट याद रखना। So whatever we get, it has to be जब हम upload करेंगे तो we Yes, so these are the formulas. इसका प्रूफ में बताएगा, टेंशन मत लो। Yes, but फिलहाल फॉर्मूला लिखो। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री यूज करके आएगा फॉर्मूला। लिख दिया। यस, तो एक फॉर्मूला प्रूव करके बता रहा है, बाकी सब भी एज इट इज आएगा। प्रूव करके बताऊं? लिख दिया ये। यस सर डन। यस, तो इसको हम लोग एक का प्रूफ देख लेते हैं। पहले लिख दो ये पूरा, इसका प्रूफ हम लोग देखते हैं। ये सबका लिख के हो गया तो मेरे को बोल दो। यस सर डन। इसका एक पीडीएफ फाइल बना देता मैं पहले। इधर तक कोई डाउट आया किसी को? नहीं। यस, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये प्रूव कैसे करेंगे? सो लेट अस सी द प्रूफ ऑफ दिस फॉर्मूलास। तो देखो, मान लो फर्स्ट फॉर्मूला लिया, क्या है? y इज इक्वल टू sin इनवर्स x। यस और नो? इसका डेरिवेटिव जल्दी बोलो। ऐसा लिखा है 1 upon under root 1 minus x square। यस। अब देखो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग पढ़ा था, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग ने पढ़ा था ये। यस और नो? यस। यस, इसको साइन इनवर्स उधर जाएगा तो साइन हो जाएगा, हाँ है ना? यस सर। यस। अब दोनों साइड डेरिवेटिव लो, d by dx ऑफ sin y इज इक्वल टू क्या आएगा? d by dx ऑफ x। बराबर है कि नहीं? या तो चाहिए तो Yes. ऐसा, तो उल्टा भी कर सकता है। यहाँ पे मान लो sin y ले लो, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, y के रिस्पेक्ट में। ओके, तो d by dy ऑफ sin y कितना आएगा? देखो, d by dx ऑफ sin x क्या था? cos x into dx Yes. का dx, हाँ है ना? तो वैसे ही d by dy ऑफ sin y क्या है? cos y। into dy by dy, बराबर है कि नहीं? तो यहाँ पे cos y लिख दूं मैं, है ना? यस। into dx by dy, करेक्ट है? यस। यस। यहाँ तक किसी को डाउट है? नो। तो dy by dx कितना आएगा? 1 upon cos y। उल्टा हो जाएगा कि नहीं? यस सर। यस, तो dy by dx इज, एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं 1 upon cos। क्लियर है ये? अब इसको लिख Yes. सकते हैं cos y को 1 minus sin square y, एंड cos y को हम लोग क्या लिख सकते हैं? रूट ऑफ 1 minus sin square y, है ना? यस सर। क्योंकि sin square y plus cos square y कितना आता है? 1, पाइथागोरन थ्योरम। यस और नो? अब sin y Yes. तो x है, sin y तो x है, 1 upon root of 1 minus x square, बराबर है कि नहीं? हो गया प्रूफ। यही तो यस सर। हो गया। तो इनवर्स सब का सब फॉर्मूले ऐसे ही प्रूव होंगे, सेम स्टेप। एवरी अदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसे ही प्रूव होगा। क्लियर है? यस और नो जल्दी बोलो। तो लिख दो ये प्रूफ, यस सर। लिख दो प्रूफ।
किसी को भी डाउट है इसमें? No, sir. Yes, anyone has doubt regarding any of this step? Therefore, if y is equal to sin inverse x, तो dy by dx क्या होगा? बराबर है? Yes or no? ये होगा. True. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे प्रूव किया समझा सबको? जल्दी बोलो. यस समझा. यस, तो लिख दो ये. तो लिख के हो गया सबका? यस विवेक समझाइए. है ना? सर ये एक बार वापस समझाओ ना. यस ये प्रूफ. ओके ये वाला. ओके इसका प्रूफ देखो वापस देखो. y is equal to sin inverse x. इसका डेरिवेटिव क्या है? 1 upon root of 1 minus x square. है ना? ये प्रूफ. यस. इसका प्रूफ बता रहा हूँ. देखो y is equal to sin inverse x. yes or no? हाँ. sin inverse को उधर लेके जाओ. तो sin y is equal to x. है ना? हाँ. sin inverse उधर जाएगा तो sin बन जाएगा. अब डेरिवेटिव निकालो दोनों साइड में. d by dy of sin y is equal to d by dy of x. बराबर है कि नहीं? हाँ. तो sin y का डेरिवेटिव क्या आएगा? cos y into dy by dx. cos y Yeah. dy by dx भी नहीं आएगा. dy by dy आएगा. dy by dy 1 हो जाएगा. तो कुछ लिखने का मतलब नहीं. तो sin y का cos y लिखेंगे काफी है कि नहीं? है ना? हाँ. तो dx by dy आ गया. यस और नो? यस. अब हम लोग क्या करेंगे? dy by dx निकालेंगे उल्टा. इनवर्स फंक्शन. तो दिस इज 1 upon dx upon dy. है ना? हाँ. तो ये क्या हो जाएगा? 1 upon cos y हो जाएगा कि नहीं? हाँ. 1 upon cos. अब cos y को क्या लिख सकते हैं? 1 minus sin square. है ना? हाँ. क्योंकि sin square y plus cos square y 1 होता है. cos y is root of 1 minus sin square y. समझाइए? हाँ. यस. फिर उसके बाद क्या? sin y is x. ओके उसका x स्क्वायर यस. है ना? हाँ. तो हो गया. ट्रू. यस और नो? हाँ सर. हाँ. y is equal to sin inverse x. Then dy by dx is 1 upon root of 1 minus x square. करेक्ट है? हाँ. यस. तो ऐसा हार्ड लगा ये? नो. नो. तो एक सेकंड में लीव करके वापस ज्वाइन करता हूँ.